दोस्तों आज बाजार ने शानदार बाउंस बैक दे दिया। कल की बहुत भारी गिरावट के बाद आज बहुत अच्छी रिलीफ रैली देखने को मिली और इसमें सभी इंडेक्स और सभी शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। उतनी भरपाई तो नहीं हो पाई जितनी भारी कल गिरावट हुई थी, लेकिन ये है कि लोगों का जो नुकसान था वो रुका है और एक अच्छी फिर से पॉजिटिव संभावना बनने लगी है। तो इसके बीच में मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय निकल के आ रही है बाजार को लेकर, वो समझने की कोशिश करेंगे और कौन से सेक्टर में आने वाले समय तेज़ी की संभावना बनेगी। क्या बाज़ार यहाँ से दौड़ने को तैयार है या फिर अभी बाज़ार कंसोलिडेट करेगा, क्या करना चाहिए बाज़ार में आगे, इन सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। एक बाज़ार के लिए बैड न्यूज़ भी है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले। जो नई सरकार का फैसला है वो बाज़ार के लिए ठीक नहीं साबित हो सकता है, ये मार्केट एक्सपर्ट का कहना है, उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज 74,382 के स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली है। 2300 पॉइंट की शानदार तेजी के साथ, यानी 3.20% अपर क्लोजिंग दी है BSE सेंसेक्स ने। अब आप देख ही सकते हो कि कल बाजार क्रैश कर गया था पूरी तरह से। इंट्राडे में 6000 की इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट हमने देखी है काफ़ी समय के बाद, लेकिन बाद में कुछ रिकवरी हुई और 4000 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी है। आज उसमें 2300 पॉइंट की रिकवरी हो गई है। अब ये समझ सकते हो जो गिरावट रह गई है वो 1700 पॉइंट की रही है, तो ये बाजार को काफ़ी बड़ा सुकून मिला आज। वैसे आज सभी इंडेक्स ने अच्छा किया है और आप स्पेशली देखें तो जो सबसे बड़ी तेज़ी बनी है वो आज बनी है निफ्टी मिड कैप 50 में 5% के आसपास की ज़बरदस्त तेज़ी। और उसके बाद अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे जो तेज़ी देखने को मिलेगी वो निफ्टी स्मॉल कैप 50 के अंदर भी दिखा देगी, वो भी 4.87% की शानदार तेज़ी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 4.39% की तेज़ी थी। तो कुल मिला के देखें तो चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप, सब ने आज रिकवरी दिखाई है, काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है। और सभी इंडेक्स निफ्टी 50 भी आज देखें तो 22,620 के आसपास क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 3.36% की तेज़ी थी। अब ओवरऑल देखें तो यहाँ पे 3% से ऊपर की सब में तेज़ी थी। हाईएस्ट 5% के आसपास है, लो जो है वो 3% के आसपास है। उसी के अंदर सभी इंडेक्स ने आज कमाल किया। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो जो सबसे ज़बरदस्त तेज़ी आज देखने को मिली है तो वो निफ्टी मेटल है। कल इसकी भारी पिटाई होती, आज उतनी ही शानदार रिकवरी देखने को मिली। 5.75% की रिकवरी ज़बरदस्त देखने को मिली। और दूसरी तरफ निफ्टी प्राइवेट बैंक की बहुत ही शानदार रिकवरी हुई है 5.13% की। जबकि कल पिटाई हुई थी निफ्टी PSU बैंक की, आज उतनी भरपाई हो नहीं पाई। कल बहुत भारी गिरावट थी, आज सिर्फ 2.88% की ही तेज़ी बनी है। तो देख सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक तो रिकवर कर गए, PSU बैंक अभी भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन उनमें हो चुका है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में और निफ्टी ऑटो में भी 4% 4.5% के आसपास की तेज़ी थी। निफ्टी बैंक में भी 4.5% की तेज़ी थी। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। निफ्टी फार्मा भी अच्छा खासा दौड़ा, 3.65% की तेज़ी थी। तो सभी के सभी इंडेक्स में देखें तो तेज़ी बेहतर थी। यहाँ पे जो अगर हम देखें जो सबसे कम अगर आपको तेज़ी दिखाई देगी 3% से नीचे की तेज़ी तो निफ्टी रियलिटी में थी, जहाँ पे 2.5% की तेज़ी बनी। और निफ्टी PSU बैंक में 2.88% की तेज़ी बाकी, और निफ्टी IT में 2.39% की तेज़ी। बाकी ओवरऑल सब में जो तेज़ी है वो 4% से ऊपर की रही है। काफ़ी शानदार तरीके से हमने तेज़ी देखी है। बाजार ने 2300 पॉइंट की जो ज़बरदस्त उछाल देखा उसमें 13 लाख करोड़ रुपए कमाए लोगों ने। यानी कल तो बहुत ज़बरदस्त लॉस था, करीब 47 लाख करोड़ के आसपास, लेकिन उसमें 13 लाख की भरपाई आज हुई है। अच्छा खासा लोगों का रिटर्न बढ़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मंगलवार 4 जून को जो मार्केट कैप 394.89 लाख करोड़ के आसपास था वो 407.79 लाख करोड़ तक पहुँच गया है 5 जून को। तो ये जो तेज़ी बनी आज बाजार फिर से, उसके पीछे वजह की NDA सरकार बनने जा रही है, इसकी आहट बाजार को सुहाई और उसने बाजार ने एक अच्छी तेज़ी बताई है। क्योंकि आप देख सकते हो कि भले ही BJP के पास बहुमत न हो, लेकिन NDA के पास तो कंफर्टेबली मेजोरिटी है, 92 की उनके पास सीटें हैं, तो काफ़ी अच्छा है 272 के सामने। और ऐसे में NDA सरकार बनाएगी, इसने एक माहौल बदला है। सबसे बड़ी बात है कि सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली, सिर्फ एक शेयर को छोड़ के सभी शेयरों ने कमाल किया है।
और दूसरी तरफ अगर निफ्टी के जो 50 बड़े शेयर हैं उनमें सब में खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी के भी जो 12 शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो सभी शेयरों में अच्छी खरीदारी रही है। अब ये जो कल भारी भरकम गिरावट हुई, इससे पहले अगर आप देखें तो बड़ी गिरावट हुई थी वो कोविड की वजह से हुई थी 23 मार्च 2020 को 3943 पॉइंट की, यानी लगभग 13.15% हमारा बाजार गिरा था। फिर हर्षद मेहता का जो कांड हुआ 28 अप्रैल 1992 को, उसमें 570 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 12.77% गिरा था बाजार। और अमेरिका के अंदर जब वो एक मार्केट में क्रैश आया था लेमन ब्रदर्स की वजह से, उस समय 24 अक्टूबर 2008 को 1070 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 10.95% गिरा हमारा बाजार। फिर कोविड की वजह से 12 मार्च 2020 को 2919 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 8.18% गिरा था बाजार। और कोविड की वजह से ही 16 मार्च 2020 को 2713 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 7.96% की गिरावट थी। और जो अमेरिका का जो आप देखें तो जो प्रॉब्लम आया था 2008 में मार्केट क्रैश उस समय हुआ था, उस समय 1408 पॉइंट की गिरावट हुई थी, यानी 7.40% गिरा था। तो देख सकते हो कि ये सारी जो गिरावट थी बाजार में, उससे सबसे बड़ी गिरावट हमने कल देखी है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि उसके बाद कुछ रिकवरी जरूर हुई थी। अब जो ये चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या पीएसयू स्टॉक के अंदर ब्रेक लग जाएगा? आगे जिस तरह से पीएसयू स्टॉक पिछले दिनों दौड़े, क्या वैसे ही दौड़ेंगे? तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि सरकारी बैंक हो या दूसरे पीएसयू स्टॉक हो, तब तक कंसोलिडेशन करेंगे जब तक सरकार की नई पॉलिसी का ऐलान न हो जाए। सरकार की जो स्पष्ट पॉलिसी नहीं आए तब तक इन स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो इकोनॉमिक्स रिसर्च फाउंडर चॉकलिंगम ने कहा है कि राजनीतिक स्थिरता आने के बाद में ही पीएसयू बैंकों पर दबाव घटने की उम्मीद है, और उन्होंने निवेशकों को नया निवेश करने से कम 2 दिन तक इंतजार करने की सलाह दी, यानी बाजार के लिए सरकार का गठन होना जरूरी है, उसके बाद में ही पीएसयू शेयरों में दाव लगाएं। दूसरी तरफ देखें तो कैपिटल बीएफएसआई के सेक्टर हेड जिग्नेश शाह का कहना है कि यह कहना सही नहीं होगा कि सरकारी कंपनियों के शेयरों में तेजी अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स की करीबी नज़रों से सरकार के कदमों पर लगी हुई है, और 4 जून के बाद अगर आप देखें तो आने वाले समय में फिर से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बैंकिंग शेयरों में जो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, लगभग 11 से लेकर 16% की गिरावट हुई है, उसमें 2% के आसपास की रिकवरी देखने को मिली, और आने वाले समय बेहतर उम्मीद देख सकते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के रिटेल रिसर्च हेड देवर्स वकील का कहना है कि 2024 बैंकों के लिए खास रहा है। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन बैंकों ने किया, लेकिन वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। उसके बावजूद भी निवेश के मौके यहाँ पे दिख रहे, और इसके पीछे वजह यह है कि बैंकों की फीस इनकम अच्छी है, क्रेडिट और डिपॉजिट रेशियो कम बना हुआ है, और ऐसे में आने वाले समय बैंक है जो अपने कर्ज को भी काफ़ी कम कर चुके, तो यहाँ पे और अट्रैक्शन बना रह सकता है। दूसरी तरफ देखें तो यूबीएस का कहना है कि सरकार का कामकाज पहले की तरह प्रभावी नहीं रह जाएगा। पहले प्रधानमंत्री कार्यकाल का सीधा कंट्रोल सरकारी मशीनरी पर था। सहयोगी दलों पर बीजेपी की निर्भरता से पॉलिसी में बदलाव दिख सकता है। इसका असर सरकार के प्रदर्शन पर भी दिख सकता है। जियोजित फाइनेंशियल के विजय कुमार ने कहा है कि पॉलिसी को लेकर तस्वीर साफ होते ही एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक में चमक आएगी। दूसरी तरफ तो मार्केट एक्सपर्ट शंकर शर्मा ने भी अपनी राय दी है, आगे तेजी रहेगी या फिर गिरावट होगी। तो उनका कहना है कि मार्केट के सेंटीमेंट आने वाले समय में सुधरेंगे, गिरावट थोड़े समय के लिए दिखाई देगी, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए सभी चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही है, बेहतर प्रदर्शन होगा। शंकर शर्मा का कहना है कि इंडिया की ग्रोथ को लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। इंडिया की नई सरकार में बीजेपी की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं होगी। इसका मतलब ये कि कुछ लोग ये मान के सकते हैं कि जिस तरह से पॉलिसी में बदलाव की उम्मीद की जा रही है, वह आगे आने वाले समय ज़मीन पे उतर नहीं पाए, और कुछ आने वाले समय सरकार जो फैसले लेने में कुछ अपनी तरफ से पीछे कदम ले सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार वही है, रिपीट हो रही है, तो आने वाले समय बेहतर उम्मीद कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म, मिड टर्म के लिए बाजार अच्छा दिख रहा है। शंकर शर्मा का कहना है कि इंडिया की ग्रोथ को लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। देखा है कि पिछली गठबंधन की सरकारों में भी नतीजे बाजार के लिए अच्छे रहे, और देख सके फिजिकल प्रेडेंस हो या जीडीपी ग्रोथ देखी है हमने, इसलिए आने वाले समय ये चीज़ें ऐसा नहीं कि सब खत्म हो जाएगी, बेहतर उम्मीद कर सकते हैं। एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ाने की संभावना मार्केट में आ सकती है, यानी सरकार इस पर फैसला ले सकती है। तो ये देख सकते हो कि इस समय जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स है वो 10% है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 15% है। लोकसभा के इलेक्शन के बाद ये जो सरकार की जो इस समय संभावना दिख रही है कि इसको बढ़ाया जा सकता है, तो ये बाजार इसको वेलकम नहीं कर रहा है, बाजार को लेकर इसको चिंता है। तो यहाँ पे जो इस समय जो कैपिटल गेन टैक्स है वो इंडिया का कम है, इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है। चीन का यहाँ पे 20% के आसपास है। अगर ऐसे में जो हमारा जो स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है तो 42.7% के आसपास पहुँच जाएगा।
और उस हिसाब से देखें तो ये जो टैक्स में जो बढ़त होगी वो थोड़ा बाज़ार के लिए ठीक नहीं होगा और इन्वेस्टमेंट आने में चिंता हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।